लिखो भाई, अपने पास देखो जो टॉपिक है, नाम उसका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अपने पास 7वां लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन या इसी में लिख लो वीवीटी, दोनों चीजें लिखो, हाइब्रिडाइजेशन और वीवीटी। पहला पॉइंट लिखो फटाफट। देखो इसमें निकालने के लिए क्या करना है हाइब्रिडेशन के लिए, सबसे पहले लिख लेना ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा लिख लेना टाइप ऑफ लिगेंड। टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड जो दो तरह का होता है, एक हार्ड लिगेंड और एक सॉफ्ट लिगेंड। एक हार्ड और एक सॉफ्ट। हार्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, सॉफ्ट का मतलब होता है वीक फील्ड। ठीक है, अब देखो कौन कौन हार्ड होगा, लिख लो COCl NH3, इसमें लिख लो H2O और X माइनस हाइड्रोजन। ठीक है, बस इतना ही लिख लो, बस ज्यादा मत लिखो। H2O हाइड्रोजन और लिख लो ये H2 हो गया, OH माइनस हो गया, ये सब जो हार्ड होता है वो देखो उसी सामने लिख लो। जो हार्ड होगा वो पेयरिंग करा देगा, और जो वीक होगा वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अगर हार्ड होगा तो पेयरिंग करा देगा, वीक होगा तो नहीं करा पाएगा। एग्जांपल फटाफट लिखो, जैसे K4FeCl6, दूसरा लिख लो K4FeCl6। अब देखो होता क्या है, हमने क्या बोला सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, तो फटाफट इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, इसका जाएगा +2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, दूसरा पॉइंट क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जाएगा 4s2 3d6, इसका जाएगा 4s2 3d6। बट अब 2 प्लस है, इसका मतलब कि s2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तीसरे पॉइंट में लिखो 3d6 4s0 4p0 और 4d0। इसी तरह से यहाँ से 2 निकल जाएगा, बचेगा क्या 3d6 बचेगा, 4s खाली मिलेगा, 4p खाली मिलेगा और 4d खाली मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या याद रखना है कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर लो, 1 2 3 4 5 और ये दे दो 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे यहाँ डी में 6 इलेक्ट्रॉन भर लो, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर देखो हमने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा इसको पेयरिंग करा देगा, इसको इधर भेज देगा, इसको इधर भेज देगा। तो पेयरिंग का मतलब ये होता है देखो कि इसमें 2 तरह का सर्कल बनेगा, एक ऐसे बनेगा इस तरह से, और यहाँ पेयरिंग नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखो पेयरिंग नहीं हो रहा है, जब पेयरिंग नहीं होगा तो ऐसे होगा। अब देखो इसके बाद एक S खाली होगा, 4s खाली होगा, ऐसे 4p खाली होगा। तो अब इसमें क्या होगा, जो लिगेंड क्या करेगा मेटल, इनको हाइब्रिडाइज करा देगा इतने जो खाली है, और हाइब्रिडाइज करा करके इसमें से लिगेंड को भर देते हैं इस तरह से। और इसमें जब ये भरा हुआ है तो इसमें एक S को 3p को और यहाँ 2d ले लेंगे, ये वाला d 2, इसको हाइब्रिडाइज करा देंगे और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, तो देखो अब अगर ये इधर का मेटल आ गया इस तरह का, तो इसके लिए पहला क्या होता है, इसको बोलते हैं D2sp3, और अगर इधर का मेटल आ जाएगा इधर का तो इसको बोलेंगे sp3d2। फिर देखो दूसरा पॉइंट, यदि सब पेयर्ड है तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं लो स्पीड, इसको बोलते हैं हाई स्पीड। ये तुम्हारा देखो जब सब पेयर्ड हो गया तो डायमैग्नेटिक, ये सब पेयर्ड नहीं है तो इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। दूसरा पॉइंट, अगर इसमें एक होता है डायपोल म्यू बराबर होता है √10n+2, बट जब n बराबर 0 है तो हो जाएगा 0। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, एम्पियर 1 2 3 4, तो 4 करो तो हो जाएगा √24, मतलब आ जाएगा 4.90। इस तरह से निकाल लेना, ठीक है, और नहीं आएगा तो पूछना, फिर देख लो इस तरह से। तुम कुछ मत करना कि तुम्हारा सेंसिटिव की बुक होगी, जाकर एक बार पढ़ना टाइप ऑफ हार्ड लिगेंड, कौन कौन हार्ड लिगेंड होता है, मतलब कौन कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और कौन कौन सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट मतलब वीक, मैंने सिर्फ बोला स्ट्रॉन्ग में 3 एग्जांपल याद रखना पहले, CO
CN और NH3। अब वीक में याद रखना पहले H2O और फिर OH और हाइड्रोजन बस। पहले इतना याद रखना, पहले इतने क्वेश्चंस करो, फिर जब नहीं बनता है एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी सीरीज दिया उसको पढ़ लो, याद करो। अब देखो यही अगर एक क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हो गया, फिर अगर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पढ़ोगे तो उसमें भी दो तरह का आएगा, एक आएगा sp3 टेट्राहेड्रल, एक आएगा dsp2, तो उसको भी इसी रूल से बना लेना, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे पेरिंग से उसमें भी होगा dsp2 आएगा, और जैसे यहाँ पर है वहां पे आएगा sp3 टेट्राहेड्रल केस में, इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लानर, इसका नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल। मैं एक एग्जांपल उसका ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लो, तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल का, 3 एग्जांपल ले लो फटाफट टेट्राहेड्रल का। इस तरह सबको बनाना, प्रैक्टिस करना भाई, तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना। एग्जांपल फटाफट लिख लेते हैं। एक लिख लो निकिल CO4, निकिल Cl4-2, निकिल Cl4-2। देखो हमने कहा इसका एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा 4s2 3d8, लेकिन ये जब ऑक्सीजन नंबर 0 है तो ऐसे ही रहेगा, डी में से 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 8 हो गया, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा 4p खाली, ये 4d खाली। अब देखो होता क्या है, तुम्हारा CO जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, हार्ड लिगेंड है, तुरंत इसको पेयरिंग करा देगा, इसको पेयरिंग कराएगा तो ये खाली हो जाएगा, इसमें जाएगा तो और इन दोनों को इसमें भर देगा। जब इसको भरेगा तो देखो इसका नया ऑर्बिटल क्या बनेगा, ये पूरा फुलफिल हो जाएगा। अब ये एक यस खाली हो जाएगा ये वाला, और ये देखो तो जब यहाँ पे लिगेंड तो देना होगा, लिगेंड डोनेट करेगा, तो CO के केस में क्या होता है कि ये एक यस में जाएगा और 3p में जाता है, ये बनेगा sp3 टेट्राहेड्रल, बट सब पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। Cl4 में क्या होगा इसका, देखो 4s2 3d8 +2 आएगा, इसका खत्म कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन भर लो फटाफट ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन से भर लो। अब देखो ये यस है, ये 4p है, तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड नहीं है, क्लोरीन है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जाएगा, देखो ऐसे तो जाएगा sp3, और 2 अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। वही यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी वही आएगा 4s2 3d8, ये भी 0। तो देखो डिफरेंस क्या है, देखो जब ये तुम्हारा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयरिंग करा देगा इसमें, और जब पेयरिंग करा देगा देखो क्या बनेगा, ये खाली हो गया। जब इलेक्ट्रॉन भरोगे आप तो देखो एक डी में जाएगा, एक यस में जाएगा, 2p में जाता है, इसको बोलते हैं dsp2 और सब जब पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। अब देखो मैं सबको एक सीरीज में लिख दे रहा हूं, ये तुम्हारा ये वाला जो होगा, देखो ये इसका आएगा sp3 और डायमैग्नेटिक, इसका भी आएगा sp3 बट ये होगा पैरामैग्नेटिक, ये आएगा dsp2 बट डायमैग्नेटिक। इसकी ज्योमेट्री बोले तो टेट्राहेड्रल बट ये स्क्वायर प्लानर। देखो मैं फिर से बता रहा हूं भाई, तुमको इसमें कुछ नहीं करना है, बस फटाफट क्या कर लेना है, जो भी तुमको एग्जांपल दे दे फटाफट उसका लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा लिख लो टाइप ऑफ लिगेंड, बस इतना ही पढ़ लो बस, इसी को बस पढ़ लो टाइप ऑफ लिगेंड को, तुम्हारा काम हो जाएगा। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रांग और वीक, ये इतना ऐसे कर लेना। नहीं समझ में आ रहा फटाफट नोट कर लो इसको।